हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीफ मॉर्फोलॉजी के बारे में। वी आर गोना डिस्कस अबाउट लीफ मॉर्फोलॉजी। इन दिस वीडियो we will learn what is a leaf, what is the function of leaf, what are the main parts of leaf, and what are the different types of leaf. Okay, so now let's begin. First of all, what is a leaf? एक लीफ जो है ये होता क्या है, इसका क्या काम होता है? तो सबसे पहले लीफ जो है ये एक मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। इट इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। क्या मतलब है कि ये पौधे का वो वाला ऑर्गन है जिसका काम फोटोसिंथेसिस करवाना होता है, और पौधे के अंदर जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का काम होता है वो उसका लीफ ही करवाता है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लीफ है ये सिर्फ और सिर्फ वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इट इज़ एब्सेंट। अगर होता भी है तो वो ट्रू लीफ नहीं होता, वो एक दूसरी किस्म का अपेंडेज होता है और तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ट्रू लीफ नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन वैस्कुलर प्लांट्स। इसके अलावा जो लीफ होता है ये आमतौर पर ग्रीन और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो लीफ होता है ये एक फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। आमतौर पर हम जितने भी पौधों के जो लीव्स देखते हैं वो हमें सब्ज रंग के नज़र आते हैं और वो फ्लैट होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो लीफ होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, पौधे के किस हिस्से पर मौजूद होता है? तो ये स्टेम के ऊपर या फिर जो स्टेम की ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर ये मौजूद होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज अ स्टेम एंड दिस इज द लीफ। दिस इज द लीफ पेटियोल। नेक्स्ट उसके बाद अब लीफ जो होता है जिस पॉइंट से, जिस जगह से निकलता है उस पॉइंट को, उस जगह को हम नोड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दिस पार्ट ऑफ स्टेम, वी कॉल इट नोड। जहाँ से लीफ निकलता है स्टेम का वो वाला पार्ट जहाँ पर लीफ मौजूद होता है उस पार्ट को हम नोड कहते हैं। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये लेफ्ट साइड वाली डायग्राम, इसमें देखिए ये स्टेम है, ये स्टेम के ऊपर लीव्स मौजूद हैं, और जिस जगह पर लीव अटैच है स्टेम का वो वाला पोर्शन जहाँ पर लीफ मौजूद है उसको हम नोड बोलते हैं। अब देखिए ये दो लीव्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इन दो लीव्स के दरमियान में ये जो दो लीव्स हैं ये जिन पॉइंट्स पर लगे हुए हैं उन पॉइंट्स को हमने नोड का नाम दे दिया। एक नोड ये है, ये दूसरा नोड है। इन दो नोड्स के दरमियान में जो मौजूद जगह है जहाँ पे लीफ मौजूद नहीं होता उसको बोलते हैं इंटरनोड। ओके, सो दीज आर द टू पॉइंट्स वेयर द लीव्स are present, where the leaves can be present. These points are called nodes, and the space between these two nodes is called internode. Okay, next we talk about the parts of a leaf. So in general a leaf has two main parts. First is the leaf blade and the second one is the petiole. You can see in this picture a boy, a very young boy, is holding a leaf in his hand. अब इस लीफ को इस बच्चे ने एक स्टॉक, एक डंडी की मदद से पकड़ा हुआ है। लीफ की ये जो स्टॉक, ये जो डंडी है, इसको हम बोलते हैं पिटियोल, जो कि क्या करती है, लीफ को ज्वाइन करती है टू द स्टेम। इसके साथ ज्वाइन करती है, स्टेम के साथ ज्वाइन करती है। जैसे कि आपने प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखा कि ये एक लीफ ब्लेड है, या जिसको हम लैमिना बोलते हैं। ये जो लीफ ब्लेड है इसको पिटियोल अटैच करता है स्टेम के साथ। So this is the function of petiole, that it attaches, it joins the leaf to the stem at a node. और दूसरा जो मेन पार्ट है लीफ का वो है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या है? ग्रीन एक्सपेंडेड एंड फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ द लीफ। ये वाला जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला ग्रीन फ्लैटेंड पोर्शन जो लीफ का है, जो कि मेजर पोर्शन है लीफ का, ये कहलाता है लीफ ब्लेड, या इसका दूसरा नाम है लैमिना। We also call this part of the plant, this part of the leaf, plant leaf, lamina. So this is the lamina. Let's move forward. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं this portion from here to here, यहाँ से लेकर यहाँ तक, this portion is called blade. और ये जो stalk है through which this leaf blade is connected with the stem at node, this stalk is called the petiole.
देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ की दो बड़ी अकसाम हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल लीफ और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजर टाइप्स ऑफ लीफ? As you have already known about the leaf blade, this portion of this leaf is called leaf blade or lamina. If the lamina is not divided into smaller units, and these smaller units are called leaflets, then it is called simple leaf. As you can see in the previous diagram, in this case, the leaf blade or lamina is not further divided into leaflets. यानी जो लीफ ब्लेड है, जो लेमिना है, ये फर्दर छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर डिवाइडेड नहीं है। तो इस तरह का जो लीफ है ये कहलाता है सिंपल लीफ। और सिंपल लीफ कौन से प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, इसकी एग्जांपल है मैंगो, जैसे आम का जो पत्ता होता है, फाइकस, गुआवा, अमरूद आप जो खाते हैं उसके ऊपर जो अमरूद के जो पत्ते लगते हैं वो भी सिंपल लीव्स हैं। नाउ द सेकंड मेजर काइंड ऑफ लीफ इज द कंपाउंड लीफ। इन केस ऑफ कंपाउंड लीफ, द लेमिना is further divided. Here in case of simple leaf it is not divided. Here in case of compound leaf, the lamina is further divided into a number of leaf-like parts called leaflets. The examples of plants having compound leaf are called rose and melia and many others. So this is a very interesting and beautiful diagram. इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड पे ये वाला जो आपको लीफ नजर आ रहा है ये कौन सा है, ये कंपाउंड लीफ है, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ये सिंपल लीफ है। अब देखिए दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। जो सिंपल लीफ है इसका जो लीफ ब्लेड है, ये पूरे का पूरा जो लीफ ब्लेड है, इट इज नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, ये फर्दर सब डिवाइडेड नहीं है, छोटे लीफलेट्स के अंदर डिवाइडेड नहीं है। तो ये वाला जो लीफ है ये कहलाएगा सिंपल लीफ। और ये जो लेफ्ट साइड पे है इसमें देखिए एक्चुअली ये पूरे का पूरा लीफ है, ये पूरे का पूरा लीफ है, दिस वन, ये एक्चुअली पूरे का पूरा लीफ ब्लेड था, लीफ जिसको हम लेमिना कहते हैं। ये आगे से फर्दर डिवाइड हो गया है छोटे यूनिट्स के अंदर, छोटे लीफलेट्स के अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीफलेट। दिस इज द लीफलेट। ये जो छोटे स्मॉल लीव्स हैं इसको हम बोलते हैं लीफलेट, ओके। तो कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, जो लीफ ब्लेड या लेमिना होता है ये फर्दर डिवाइड कर जाता है छोटे पत्तों के अंदर, स्मॉल लीव्स के अंदर, जिनको हम लीफलेट्स बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड लीफ होता है ये आगे से इसकी दो मेन टाइप्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। एक को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है इसमें, अब आपको पता लीफलेट कंपाउंड लीफ होता है, इसमें जो लेमिना होता है, जो लीफ ब्लेड होता है, वो आगे से छोटे स्मॉल लीव्स के अंदर डिवाइडेड होता है, उनको हम लीफलेट्स बोलते हैं। यानी कि लीफलेट्स दोनों ही तरह के कंपाउंड लीव्स के अंदर मौजूद है, चाहे वो पिनेटली कंपाउंड लीफ है चाहे वो पामेटली कंपाउंड लीफ है। दोनों में फ़र्क ये है, दोनों में फ़र्क है इनकी अरेंजमेंट का। ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है इसके अंदर लीफलेट्स की जो अरेंजमेंट है वो और तरह की है, यानी जो लीफलेट्स की तरतीब है ये और तरह की है, और पामेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर जो लीफलेट्स की तरतीब है वो और तरह की है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर जो लीफलेट्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द रैकिस। मैं आपको रैकिस का बता देता हूँ क्या होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस साइड पे देखिए, ये दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, लीफलेट्स लगे हुए हैं। ये भी एक कंपाउंड लीफ है और ये भी एक कंपाउंड लीफ है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये कौन सा है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है। पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये जो दरमियान में ये जो स्टॉक मौजूद है इसको हम बोलते हैं रैकिस, जिसकी दोनों तरफ क्या लगे हुए होते हैं, लीफलेट्स लगे हुए होते हैं। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, जो लीफलेट्स होते हैं वो रैकिस की साइडों से निकल रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि लीफलेट्स जो हैं, ये जो रैकिस है इसकी साइड से, इसकी दोनों तरफ से निकल रहे हैं। जबकि जो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है इसमें लीफलेट्स जो होते हैं दे अराइज फ्रॉम द पॉइंट एट टिप ऑफ द पेटियोल, एट द टिप ऑफ द पेटियोल। इसमें क्या होता है कि जो लीफलेट्स हैं, ये देखिए ये बहुत सारे लीफलेट्स हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये जो पेटियोल है, जो लीफ की मेन जो स्टॉक है जिसकी मदद से ये स्टेम के नोड पे जुड़ा हुआ है, इसकी टिप, बिल्कुल इसकी टिप से एक ही जगह से ये निकल रहे हैं, कॉमन पॉइंट से ये निकल रहे हैं। तो इस तरह का जो कंपाउंड लीफ होता है इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजर टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। अब ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है, यानी ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला है पिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें जो लीफलेट्स होते हैं वो रैकिस की साइड से अराइज करते हैं, निकलते हैं। ये आगे से दो तरह का हो सकता है।
एक है पेरिपिनेट और एक है इम्पेरिपिनेट। अब इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल आसान है। अगर क्या हो कि जो अगर ऐसा पिनेटली कंपाउंड लीफ हो जिसमें क्या हो कि जो लीफलेट्स हैं उनकी जो तादाद है वो इवन हो, इफ़ दे आर इवन इन नंबर, तो इस तरह का जो कंपाउंड लीफ होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, उसको बोलते हैं पेरिपिनेट। आप देख सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसी तरह आप इसको गिनते जाएं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका मतलब है ये जो लीफ है इसके अंदर लीफलेट्स की जो नंबर्स हैं वो इवन है, इवन इन नंबर। जबकि दूसरी तरफ जो इम्पेरिपिनेट कंपाउंड लीफ होता है इसमें जो लीफलेट्स की नंबर हैं वो ऑड होते हैं, यानी ताक में होते हैं। यहाँ पे अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर ये 14 की बजाय 15 है, यानी इसमें क्या है कि जो लीफलेट्स की तादाद है वो ताक में है। और इस डायग्राम में भी आपको बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो लीव्स हैं ये इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं और ये वाले जो हैं पेरिपिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं। सो स्टूडेंट्स, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट लीफ के अंदर आपको आई होप के अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये वाला जो लीफ है ये इम्पेरिपिनेट लीफ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो लीफलेट्स हैं ये दे आर ऑड इन नंबर्स, इसको बोलेंगे इम्पेरिपिनेट। और इम्पेरिपिनेट को हम ऑड पिनेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो लीफलेट्स की तादाद है वो ऑड है। जबकि दूसरी तरफ जो है जो पेरिपिनेट है इसके अंदर इसको हम इवन पिनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो लीफलेट्स होते हैं वो दे आर इवन इन नंबर, दे आर शोइंग इवन नंबर। सो पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आप समझ चुके हैं, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट। जो इम्पेरिपिनेट इसको हम ऑड पिनेट बोलते हैं, जो पेरिपिनेट इसको हम इवन पिनेट बोलते हैं। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एक और बहुत बड़ी निशानी जिससे आप फ़र्क कर सकते हो पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट के अंदर, वो ये है कि जो पेरिपिनेट होता है इसमें टर्मिनल जो लीफलेट होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि जो इम्पेरिपिनेट कंपाउंड लीफ है उसमें टर्मिनल लीफलेट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजर काइंड्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स। नाउ ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बताइए कि ये कौन सा लीफ है, कंपाउंड लीफ है या सिंपल लीफ है। उसके बाद आप बताइए अगर ये कंपाउंड लीफ है तो ये कौन सा है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है या फिर पामेटली कंपाउंड लीफ है। अगर इन दोनों में से आप बता दें, फर्ज करें आप बताते हैं कि ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है, तो उसमें भी आप मज़ीद बताइए कि ये पेरिपिनेटली कंपाउंड लीफ है या फिर इम्पेरिपिनेट लीफ है। ओके, सो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका जो आंसर आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and hit the bell icon so you can get my videos